ओम शांति। आज आपसे एक सवाल है कि आप की लाइफ में कभी ना कभी ये मोमेंट आता है कि कहीं पे आपको माफ़ करना होता है, कहीं पे आपको माफ़ी मांगनी होती है, और जो नहीं मांगता या जो नहीं करता फिर वो बहुत सोचता रहता है और अंदर फिर गांठें बनती रहती हैं, यादें बनती रहती हैं। और जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो फिर इन फ्यूचर कभी भी वो हमारे सामने आता है तो उस दिन की वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। लगता है कि जैसे अभी ही हुआ है वो सारा मोमेंट। तो अगर किसी को माफ़ करना है तो किस तरीके से करना है जो कि आप भी हल्का रहें और वो फिर कभी मिली तो वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट ना हो आपके माइंड में। ऐसा ना लगे कि यार अभी हुआ है और आप उससे फिर कटने लग जाएं। तो माफ़ करने का सबसे आसान तरीका है, भले आप उसके सामने हो चाहे ना हो। अगर आप अकेले हो तो कैसे माफ़ करना है? अगर कोई आपसे कुछ अलग बातें कर रहा है, कुछ आपको नाराज़ किया है, लेकिन आप उसे माफ़ करना चाहते हैं आगे बढ़कर, तो उसे माफ़ करने का सिंपल सा तरीका है कि सोचिए। अगर माफ़ करना है तो ये संकल्प दोहराइए कि उसका थॉट अपने सामने लाइए, उसका विचार, वो स्थिति अपने माइंड में याद रखें कि आप अभी वहीं पे हैं और कैसे उसे माफ़ कर रहे हैं। कहिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा जो स्वभाव है वो कभी भी गुस्से का है ही नहीं, और जो गुस्सा है वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव है शांत स्वरूप का और मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ। तुमने जो भी बोला वो सब परमात्मा को गया है और मैं एकदम हल्का हूँ। अगर मेरे अंदर जो भी रहा है वो मैं सब परमात्मा को समर्पित करता हूँ और खुद हल्का हो जाता हूँ और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। जो भी तुमने बोला वो सारी चीज़ें परमात्मा को गई हैं और मैं एकदम हल्का हूँ। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और आज से मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दुआएं, तुम्हारे लिए खुशियाँ, तुम्हारे लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। तुम अग्रसर हो, सफल हो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। और आज से तुम्हारे लिए मेरे अंदर से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से केवल सकारात्मक विचार ही आएंगे। ये प्रॉमिस अपने साथ करना है। अगर ये चीज़ आप कह रहे हैं तो वो विचार फिर से नहीं आना चाहिए। ये मन से स्वीकार करना है, ये केवल बोलना नहीं है। आज से तुम खुश हो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। इस तरीके से माफ़ करेंगे ना तो जो भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है मैंने माफ़ किया तुझे, लेकिन अंदर ही अंदर हम सोचते रहते हैं कि पता नहीं कब ही सुधरेगा, इतना बड़ा हो गया, पता नहीं कब ही अकल आएगी। इस तरीके से सोचते हैं, पता नहीं कब ही इसको समझ आने वाली है। ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और ये कभी नहीं सुधरेगा, पता नहीं क्या ही होगा इसके साथ आगे। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। या मेरे साथ ही क्यों करता है ऐसा, या होता है ऐसे। तो ये सारी चीज़ें आपकी बंद हो जाएंगी। या कोई परिस्थिति भी है तो उसको कैसे स्वीकार करना है। अगर कोई परिस्थिति है तो अपने मन में संकल्प रखिए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और ये जो परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है। और उस परिस्थिति से बात करिए कि यह परिस्थिति है, कंडीशन तो जिस वजह से आई है, तो मुझे जो सिखाना चाहती है वो मैं सीख रहा हूँ। जो लेसन तूने मुझे दिया है वो मैं सीख चुका हूँ। आई नो तुम मुझे कुछ ना कुछ सिखाने आई है, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। जो तेरा मकसद था आने का वो मुझे मिल गया है, बट ये मकसद तुम्हें पता होना चाहिए और मन से कहना चाहिए। मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे कुछ सिखाने के लिए। ओम शांति। तो वो परिस्थिति भी ऑटोमेटिक चली जाएगी
क्योंकि हमारा नेचर यही है कि कोई अगर परिस्थिति आती है, ऑड सिचुएशन, ऑड कंडीशन इस तरीके से, तो हम विचलित हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि हमारा मन नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग जाता है, और नेगेटिव ज़्यादा सोचता है तो फिर नेगेटिव ही हमारा विचार बनता है, हमारे बोल में, हमारे व्यवहार में, हमारे काम में, सब कुछ नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। लेकिन इस तरीके से अपने जीवन को पॉजिटिव बनाते जाएंगे तो हम खुद ही पॉजिटिव बन जाएंगे, हमारा संस्कार ही पॉजिटिव बन जाएगा। और एक बार वो संस्कार बन जाएगा पॉजिटिव, संस्कार एक प्रोग्राम की तरह है, ये अगर तुमने पॉजिटिव बनाया तो फिर होगा क्या कि वो ऑटोमेटिक फिर रिपीट होता जाएगा। वो ऑटो प्रोग्राम, यानी कि एक बार प्रोग्राम बन गया तो ऑटो एक्शन में आ जाता है। तो हमें फिर सोचने की, जानबूझ के ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोग्राम इस तरीके से बन चुका है। और जब इस तरीके से बन चुका है तो फिर हमारे बोल में, हमारे कर्म में, हमारी सोच में, मनसा वाचा कर्मणा में एक स्थिरता और एक बैलेंस दिखाई देगा। यानी बैलेंस यानी कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारे बोल होंगे, और जैसे हमारे बोल होंगे वैसे ही हमारे काम में वो दिखेगा। तो तीनों जगह पे मन, बोल और काम में एक सिमिलैरिटी दिखेगी। और ये दिखेगी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं हम कि हाँ ऐसा दिखना चाहिए, नहीं, वो हमारे अंदर से आएगा। क्योंकि अगर हमारी मन स्थिति सही है तो परिस्थिति भी हमारी ठीक होने लगती है। होता है ना कि कभी अगर कोई सिचुएशन आई है दो आदमियों के लाइफ में, तो एक आदमी उसे एकदम नॉर्मल लेता है और दूसरे आदमी के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई कहता है ना कि जैसे राई का पहाड़ बनाना, तो कोई राई की रुई भी बना देता है, जो राई का भी जितना छोटा होता है वो ऐसे मसलता है और वो हो जाता है। लेकिन किसी के लिए वो राई का पहाड़ बना देते हैं, तो वो परिस्थिति सेम है, लेकिन एक के लिए वो इतनी बड़ी हो गई, दूसरे के लिए वो नॉर्मल हो गई। तो ये देखने का नज़रिया होता है, कौन किस तरीके से देख रहा है। तो वो संस्कारों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के संस्कार हैं। हो सकता है उसके संस्कार ही ऐसे हों, उसने ये इस जन्म के संस्कार तो होंगे ही, लेकिन वो किस जर्नी से आया है, क्या क्या उसने फेस किया है, क्या क्या खोया है, क्या पाया है, किस तरीके से उसके संस्कार बने हैं, उसके बेसिस पे। लेकिन हम आज की डेट में बस अपने कोई भी पार्टनर है, कोई रिलेशनशिप है, तो जब से वो उस रिश्ते में आए हम तभी से देखते हैं कि यार इतने मतलब इनसिक्योर क्यों हैं, राय का पहाड़ क्यों बना रहा है, या बातों को इतना लंबा क्यों खींच रहा है, इतने दिल से क्यों ले रहा है। क्योंकि वो आज का नहीं है उसका नेचर, वो तो जन्मों जन्मों से है। लेकिन ये हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है, लोग गलत नहीं हैं, वो बस हमसे अलग हैं, उनके संस्कार अलग हैं, उनकी जीवन की यात्रा कुछ अलग ही थी, हमारी कुछ अलग ही है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस उन्होंने भी किए हैं, हमने भी किए हैं, लेकिन वो गलत नहीं हो सकते, वो बस हमसे अलग हैं। तो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, उसके विचार गलत नहीं होते, वो बस हमसे अलग होता है। और जब अलग होता है तो हमें लगता है कि हाँ ये गलत है, मैं ही सही हूँ, ये ऐसा क्यों है, और उसको हम ढालने की कोशिश करते हैं, बट वो ढल नहीं सकता। और फिर हमें गुस्सा आता है और अनबन होने लगती है, खिटपिट होने लगती है रिश्ते में, और फिर वो टूट जाता है। कोई सा भी रिश्ता हो, या दूरियां बनने लग जाती हैं, मनमुटाव होने लगता है। तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शरीर नहीं है, ये जो आत्मा है वो लंबी जर्नी तय करके आई है, और अभी हम ऐसे फेज में हैं कि इस आत्मा ने एक शरीर लिया है, जैसे आपका, मेरा, सबका। लेकिन जो संस्कार हैं वो तो जन्मों जन्मों से चलते आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है, और इस तरीके से रहेंगे तो लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। लोगों को एक्सेप्ट किया तो हमें वो बुरा लगेगा ही नहीं कि यार ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, या इसका नेचर ऐसा है क्यों, या कोई आपकी बात को नकार दे रहा है तो हमें क्यों, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हम डिफेंड करने लग जाते हैं कि नहीं इसने ऐसा बोला तो मुझे भी कुछ ऐसा कटाक्ष करना है इस पर, ताकि इसको भी बुरा लग जाए। नहीं, ऐसा करेंगे ना तो हम इसी में एक साइकिल जो बनेगी ना, इसी में उलझते जाएंगे, और इसका भी एक संस्कार बनेगा। और इसका ये जो कर्म हम करेंगे ना, कि वो बोल रहा है फिर मैं बोल रहा हूँ,
फिर हमारा मन मुटाव होने लग गया, फिर हम एक दूसरे के बारे में गलत सोचने लग गए, बुरा सोचने लग गए, तो इसका एक कर्म बनेगा, तो कर्म का एक फल भी बनेगा। तो हो सकता है अभी मिले, चाहे बाद में मिले, चाहे अगले जन्म मिले, जब भी मिलेगा वो मिलेगा ही। फिर जब इसी तरीके से मन मुटाव के तरीके से जो कर्म फल बनेगा वो उस टाइम पर भी इसी तरीके से आएगा, मन मुटाव रहेगा। और फिर उस टाइम पे अगर नहीं समझा तो फिर वो फिर एक और साइकिल बनेगी, एक और कर्म फल बनेगा, फिर वो इन फ्यूचर आएगा, तुम दोनों के बीच में ही आएगा वो, क्योंकि एक अकाउंट बनता है, वो जॉइंट अकाउंट होता है, जॉइंट अकाउंट होता है जिसमें तुम दोनों की भागीदारी होगी। हो सकता है फिर तुम दोनों भागीदारी एक इसी जन्म में आएंगे तो फिर से आएंगे, अगर इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में हो सकता है भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, जो भी हो, इस तरीके से वो रिश्ता बनेगा, या बॉस या एम्प्लॉय का हो, इस तरीके से होता है। तो इसको इसी जन्म में सेटल करना, इसी जन्म में, यानी कि कोई भी परिस्थिति है तो उसको स्वीकार करो, या कोई नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो उसको माफ़ करो। और अगर कोई आपसे अलग, आपके जैसे तर्क नहीं रखता, आपके जैसे सोच नहीं रखता, आपके जैसे विचार नहीं रखता, आपके जैसे मेंटालिटी नहीं रखता, तो ऐसा मत सोचिए कि वो गलत है। वो गलत नहीं है, वो बस तुमसे अलग है, वो अपनी नज़रों में सही है और तुम अपनी नज़रों में सही हो। तो दोनों में से कोई गलत नहीं है। अगर दो कपल्स हैं, अगर वो झगड़ा कर रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति को बता रहे हैं, तो दोनों अपने तरीके से सही हैं। अगर एक पत्नी बता रही है उसको तो वो सही बताएगी और उसको ही बुरा बताएगी, और पति बताएगा तो वो अपने बारे में सही बताएगा और पत्नी को गलत बताएगा। तो जो पर्सन है वो दोनों तरफ की तरीके से देख रहा है कि दोनों तो अपने अपने पक्ष में सही हैं, है ना। तो कोई भी पर्सन का जो संस्कार होता है वो अपने संस्कारों के बेसिस पे बोलता है, तो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो पैरामीटर्स हैं ना जो हमने सेट किए हैं कि सामने वाला भी इन्हीं पैमानों में क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, बैठना चाहिए। जैसे कोई वो होता है ना, सांचा होता है कि इस तरीके से कोई सांचा है, इस सांचे में कोई फिट नहीं बैठ रहा है तो हम ज़बरदस्ती उसे उसमें बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो नहीं बैठता तो फिर हमें दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, क्योंकि वो जो सांचा है वो हमने बना रखा है कि इसमें फिट होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर दुख होता है, झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है और फिर दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो ये सांचे मत बनाया करो किसी के लिए भी, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करो। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लोग हमारे विचारों से मेल नहीं खाते, हमारी बातों से मेल नहीं खाते, हमारी आदतों से मेल नहीं खाते हैं, वो गलत नहीं हैं, वो बस हमसे अलग हैं। ये चीज़ हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। ओम शांति। थैंक यू सो मच।